सवाल कई हैं, आपके जहन में भी हैं, मेरे जहन में भी हैं। सुनील गावस्कर साहब हमारे साथ हैं। सनी भाई, हमेशा से आप इनको आज तक पर, स्पोर्ट्स तक पर देखते हैं, सुनते हैं, और आज क्योंकि हम वहां पहुंच गए हैं जहां पर इंडियन क्रिकेट के लिए मुझे लगता है कि कई सवाल खड़े हो गए हैं, तो सनी भाई से जानना है। क्योंकि सनी भाई, शायद जो मेरी भी क्रिकेट की समझ है, 71 से आपने टेस्ट क्रिकेट खेली, शायद कई साल से, कई दशकों से मैंने क्रिकेट देखी, बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं जो मेरे से भी ज्यादा बड़ी उम्र के, वो भी देख रहे हैं, लेकिन घर पर इस तरह की फजीहत इंडिया की याद नहीं आती कि आप पिछले 13-14 महीने में 8 टेस्ट मैच इंडिया में खेले हैं। 2 आपने बांग्लादेश को हरा दिए, 2 आपने वेस्ट इंडीज को हरा दिए, लेकिन जो बड़ी टीमें आई, न्यूजीलैंड आपको 3 मैच हरा गया, साउथ अफ्रीका भी यहां पर 1 मैच जीत गया। सर, मैं सोचा नहीं था 3 दिन पहले, आप कोलकाता में थे, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपके सामने ये चीज आ रही थी कि यार ये तो इंडिया मैच हार सकता है, उस वक्त आपके जहन में क्या आया? देखिए, जब 124 रन का लक्ष्य सामने था, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि भारतीय टीम 124 रन कर नहीं पाएगी। बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि जो 3 पारियां तब तक हमने देखी थी, तो वहां पे हमने देखा था कि हाँ, गेंद थोड़ी सी घूम रही है, एक आधी गेंद थोड़ी सी नीचे रह रही है, पर ऐसा कभी नहीं लगा कि भारतीय टीम के पास जो बल्लेबाज है और उनकी जो काबिलियत है, वैसा नहीं लगा कि वो 90 रन भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भारतीय टीम के पास जो काबिलियत है, जायसवाल, राहुल जैसे ओपनिंग बल्लेबाज, हाँ, शुभमन गिल को उन्होंने मिस किया, जरूर मिस किया, एक कप्तान होने के नाते और टीम के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होने के नाते जरूर मिस किया उनको, पर फिर भी भारतीय टीम के पास वो बल्लेबाजी थी, वो काबिलियत थी, जिनको 124 रन तो करने थे। मुझे लगा कि ये जो टेस्ट मैच है वो शायद हम 5 या 7 विकेट रखकर जीत सकते थे, पर वैसा हुआ नहीं। और सनी भाई, अब तो ये है ना कि मतलब छोटी सीरीज है, 2 मैच की सीरीज है, इंडिया सीरीज जीत नहीं सकता, इंडिया ये सीरीज जीत नहीं सकता। अगर आप गुवाहाटी टेस्ट मैच जीत लेते हैं तो आप इस सीरीज को सिर्फ बराबर कर पाएंगे। मैंने नहीं सोचा था सनी भाई कि मतलब 2 साल के दरमियान इतना कुछ हो जाएगा कि एक न्यूजीलैंड हमें हरा गया और आज साउथ अफ्रीका के साथ भी ये हो रहा है। तो ये चेंज आपको क्यों दिखता है? हम लोग कह रहे हैं पिच बड़ी खराब थी, पर वो तो हम ही ने कहा था ऐसी चाहिए, वो तो कोच ने आकर भी, गौतम गंभीर ने बोल दिया कि यही पिच हमने मांगी थी, वही क्यूरेटर ने दे दी बेचारे ने। लेकिन क्रिकेट भी तो खेलना होगा। जी बिल्कुल, इसीलिए बल्लेबाजी अच्छी करनी होती है ना, पर बल्लेबाज अब हमारे बल्लेबाज जो है ज्यादा तौर पे लिमिटेड ओवर्स के मोड में है और मूड में है, तो इसी की वजह से जो होता है कि 2-3 बिंदी गेंदें जब आती है या एक ऐसी ओवर बन जाती है जहां पे गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है, तो क्या जवाब देना होता है, ये हमारे बल्लेबाज सोचते हैं कि भाई बड़ा शॉट खेलना है, और बड़ा शॉट खेलकर उनको दिखाना है गेंदबाजों को कि अब बॉस कौन है, कि हम बॉस है भाई, और उसी में ये आउट हो रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि शायद अगर हमारे जो बल्लेबाज है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको ये जो कलकत्ते वाली पिच थी, उससे भी शायद ज्यादा स्पिन लेने वाली पिचेस पर आपको खेलना होगा, और वहां पे आपको अनुभव आएगा कि किस तरह से उसका सामना किया जाता है। और अगर आप सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, वहां पे आपको जो पिचेस मिलेंगी वो अलग पिचेस होंगी। इसीलिए डोमेस्टिक, अगर आप टेस्ट मैच खेलना चाह रहे हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना जरूरी है, पर अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर अगर थोड़ी सी भी अगर स्पिन लेती है पिच, तो वहां पे हमारे बल्लेबाजों को बड़ी कठिनाई साबित हो रही है। सर भाई, बट वही सवाल है ना, मतलब वही मैं समझ नहीं पा रहा हूं। स्पेशली कल सुबह से मुझे भी लग रहा था कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट जब प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो मुझे लगा हाँ यार, ये तो सही बात है कि आप स्पिन खेल ही नहीं पाते हैं। सनी भाई, अगर स्पिन खेलना दिक्कत है, जो गौतम गंभीर ने कहा, तो फिर आप इस तरह के गड्ढे क्यों खुदवाते हैं, इस तरह की पिचेस क्यों आप मांगते हैं? देखिए, ये जो पिच थी ना, अगर आप देखें तो मैं यही सवाल करूंगा कि जडेजा ने कितनी गेंदें घुमाई एक ओवर में, क्या वो 6 की 6 गेंदें घुमा रहा था? नहीं। अक्षर पटेल ने कितनी गेंदें घुमाई, क्या वो हर गेंद को घुमा रहा था? नहीं। कुलदीप यादव एक रिस्ट स्पिनर है, कलाई का इस्तेमाल करने वाले जो स्पिनर है वो कई